अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन में आज लाया हूँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब कि कभी भी हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जो स्क्वायर होंगे और उनके दरमियान में माइनस की निशानी होगी, तो उनको हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उनके लिए एक फार्मूला है जो हमें फैक्टराइजेशन में बहुत काम आती है। तो वो फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें, ये भी एक स्क्वायर नंबर है और ये भी एक स्क्वायर नंबर है, दरमियान में माइनस की निशानी है। तो जब भी ऐसे दो स्क्वायर नंबर्स के दरमियान में माइनस की निशानी मिलेगी और वो फैक्टराइजेशन के लिए हमें मिलेंगे, तो हम उनको इजी वे में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका फार्मूला, इसकी दूसरी साइड में क्या होगा कि हमारे पास दो ब्रैकेट बनेंगे, ए प्लस बी का, और दूसरा ब्रैकेट होगा ए माइनस बी का। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। तो ये एक वेरीफाइड फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम अपने फैक्टराइजेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखें, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ये हमारा एग्जांपल है ए स्क्वायर माइनस 36। तो ये हमें मिला है दो। अब देखें, हमें सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी है कि क्या ये दोनों नंबर जो मिले हैं ये स्क्वायर है या नहीं। तो ए पर वैसे ही स्क्वायर है, तो ये एक स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, ए है। तो इसको तो हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन क्या 36 स्क्वायर नंबर है? तो बिल्कुल है, 36 स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 6। तो हम 6 पर इस तरह स्क्वायर दे सकते हैं। तो अब ये दो स्क्वायर नंबर हो गए और दोनों पर हमने स्क्वायर बना दिए और माइनस दरमियान में है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के मदद से या इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका दूसरा वाला साइड लेंगे, हम इसको चेंज करेंगे इसके दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में आप देखें दो ब्रैकेट बनते हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए है और ये हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला बी है। तो जहां ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 6 ए माइनस 6 का। तो हम इसका इजी में दो ब्रैकेट्स बनाते हैं, ए प्लस 6 और ए माइनस 6। तो देखें, बहुत ही आसानी से हमने इसका फैक्टराइजेशन करा। तो यहां पर देखें डिफरेंस की निशानी है, तो ये दोनों आपस में माइनस हैं। तो इस तरह के दो कभी भी स्क्वायर नंबर मिलते हैं तो हम इजी में इस फार्मूले के हेल्प से उसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक और मिसाल में लेता हूं। देखें, यहां पर एक और मिसाल मैं यहां रखता हूं, 6x स्क्वायर माइनस 24। अब देखें, ये एक एग्जाम्पल है। अब यहां देखें, हमें तो स्क्वायर चाहिए थे क्योंकि यहां दोनों स्क्वायर थे। क्या यहां पर दोनों स्क्वायर हैं? तो देखें ना, 6 स्क्वायर है ना 24 स्क्वायर है। लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को समझाया है। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि फैक्टराइजेशन में क्या यहां पर इन दोनों में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। तो देखूं तो यहां पर 6 कॉमन है दोनों में। 6 यहां भी मौजूद है और ये भी 6 का मल्टीपल है। 4 टाइम 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24 होगा। तो मतलब कि 6 यहां पर भी फैक्टर मौजूद है। तो हम इस कॉमन फैक्टर को अगर कॉमन लेंगे तो बकाया हमारा ब्रैकेट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां से हमने 6 को बाहर निकाला है तो इसके फैक्टर में बकाया 4 बचेगा। तो अब देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब अगर हम इसको पहचाने तो ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 2। तो हम इसको मजीद क्या करेंगे, इस एक्स को भी स्क्वायर बनाएंगे और 4 की जगह उसका स्क्वायर रूट लिखकर उसको स्क्वायर देंगे इस तरह। तो अब ये वाला फार्मूला देखें, इसमें मैच है। तो अब इसका हम दूसरा वाला साइड कन्वर्ट करेंगे इसको। तो हम कैसे करेंगे, 6 को यहीं रखेंगे और x माइनस 2 का एक ब्रैकेट बनाएंगे और x प्लस 2 का दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। देखें, प्लस और माइनस दो ब्रैकेट हैं, इनके ऑर्डर्स आगे पीछे होंगे तो कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज होने से भी हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको प्लस बना दूं और इसको माइनस का बना दूं, या ये वाला माइनस होता ये वाला प्लस होता भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हम
डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले की मदद से बहुत से नंबर्स का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर उसके दोनों नंबर स्क्वायर होंगे और दरमियान में माइनस की निशानी होगी तो हम इस फार्मूले के हेल्प से उनको आराम से या इजी वे में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक। खुदा हाफिज।